लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि डिज़ाइन पैटर्न्स क्या होते हैं और ये कहाँ यूज़फुल होते हैं और किस तरह से हमें इसे यूज़ करना चाहिए। और हमने हमारा पहला डिज़ाइन पैटर्न भी देखा था जिसका नाम था फैक्ट्री मेथड। इस वीडियो में हम एक और नया डिज़ाइन पैटर्न देखने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रोटोटाइप पैटर्न। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि मेरे पास एक क्लास है जिसका नाम है शेप, और मैंने उस क्लास को एक्सटेंड किया है बॉक्स क्लास में। तो शेप मेरी पेरेंट क्लास है और बॉक्स जो है वो बेस क्लास है। और बॉक्स क्लास में एक कंस्ट्रक्टर है जो कि हाइट, लेंथ, विड्थ और वेट, ये 4 प्रॉपर्टीज़ ले रहा है। और एक फंक्शन है जिसका नाम है क्रिएट बॉक्स। तो अगर मुझे अब इस बॉक्स क्लास का एक नया ऑब्जेक्ट बनाना है तो मैं उसे मेरे क्लाइंट कोड में कुछ इस तरह से बनाऊंगा। लेकिन मान लीजिए अब ये ऑब्जेक्ट बनाने के बाद इसको हम दूसरे मॉड्यूल्स में या फिर हमारे प्रोजेक्ट के कोड में किसी और फाइल्स में यूज़ कर रहे हैं और हमें इस ऑब्जेक्ट को कॉपी करना है। सो समथिंग लाइक कि एक और हमारे पास नया ऑब्जेक्ट हो B2 जो कि सेम हो B1 के। लेकिन हम उस B2 को इक्वल टू B1 नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर B2 इक्वल टू B1 करेंगे तो ये दोनों ऑब्जेक्ट का रेफरेंस सेम हो जाएगा। तो अगर हम कोई भी चेंज अगर B2 में करेंगे तो वो B1 में भी रिफ्लेक्ट होगा। लेकिन हम ये नहीं चाहते हैं, हम सिर्फ उसको क्लोन करना चाहते हैं B2 में कि सब की सब प्रॉपर्टीज़ जो B1 की हैं वो सब क्लोन हो जाएं B2 में। तो वैसा करने के लिए हमें हमारे जो B1 ऑब्जेक्ट है इसकी सब प्रॉपर्टीज़ मालूम होनी चाहिए कि ये किस क्लास का ऑब्जेक्ट है, बॉक्स क्लास का, और उस बॉक्स क्लास में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं ये सब मालूम होना चाहिए। लेकिन हर बार हमारे साथ ऐसा नहीं होता है कि हमें किसी भी क्लास की हर प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता हो कि उसके क्या क्या नाम है, क्योंकि हो सकता है ये क्लास किसी और मॉड्यूल से या किसी और पैकेज से आ रही हो। और उसके ऊपर से अगर हमें मालूम भी है कि उस क्लास में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, उसके बाद भी हो सकता है इस क्लास की कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो प्रोटेक्टेड हों, वो प्राइवेट हों, और हमारे पास एक्सेस ना हो हमारे क्लाइंट कोड में उस प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करने का। तो इस केस में क्या करना चाहिए? इसका सोल्यूशन हमें प्रोटोटाइप पैटर्न से मिलता है। तो प्रोटोटाइप पैटर्न ये कहता है कि जब भी हम हमारी कोई पेरेंट क्लास बना रहे हैं तो उसको हम एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाएं, क्योंकि हम उसमें एक एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन डालेंगे जिसका नाम होगा क्लोन। इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं। और क्योंकि अब हमारी बॉक्स क्लास जो है वो एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड कर रही है, तो हमें जो एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन है उसकी डेफिनेशन भी इसमें लिखनी पड़ेगी, नहीं तो कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा। तो हम ये क्लोन वाला फंक्शन बना लेंगे हमारी बेस क्लास में। अभी क्लोन वाला फंक्शन क्या करेगा कि ये हमारे बुक्स वाले क्लास का एक नया इंस्टेंस रिटर्न करेगा, और कंस्ट्रक्टर में जो हमारी सब प्रॉपर्टीज़ थी उसकी जगह हम लिख देंगे दिस। सो दिस रेफ़र करता है उस ऑब्जेक्ट को जो ऑब्जेक्ट ये वाला फंक्शन कॉल कर रहा है। तो जो भी ऑब्जेक्ट इस फंक्शन को कॉल करेगा उसकी जो भी सब प्रॉपर्टीज़ होंगी वो हमारे कंस्ट्रक्टर में चली जाएंगी और एक नया ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो इस केस में अगर हमें एक नया ऑब्जेक्ट बनाना है बॉक्स B2, तो हम उसको B2 इक्वल टू B1 डॉट क्लोन कॉल कर देंगे। अब क्योंकि B1 ने क्लोन फंक्शन कॉल किया तो B1 जाएगा दिस की जगह पे, और B1 की सब प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो कंस्ट्रक्टर में जाएंगी और एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा और ये B2 में आ जाएगा। तो इस तरह से हम बिना B1 की सब प्रॉपर्टीज़ जाने और बिना B1 की प्रॉपर्टीज़ को पब्लिक किए हम उसे क्लोन कर सकते हैं एक नए ऑब्जेक्ट में। तो ये था प्रोटोटाइप पैटर्न, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एब्स्ट्रैक्ट पैटर्न।